एक बार तो गंगा रुदन करते करते आई भगवान सदाशिव के पास, बहुत रोई बहुत रोई। आज देखिए ना, वह गंगा जिसके पास जाकर के प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है, अपने पापों को गंगा स्नान करके छोड़ करके चला आता है। मैया गंगा सभी पापों को नष्ट कर देती है। आज ऐसी पतित पावनी गंगा को रोते रोते बिलखते बिलखते एक माह बीत गया और वह भगवान शंकर के पास आई। प्रभु, आपने मुझे प्रकट किया था ना, आपने कहा था ना कि आप इस धरती पर आइए। आज मैं बड़ी दुखी हूं। भगवान शिव ने कहा कि गंगा क्यों रो रही हो, बताइए अपने दुख का कारण। गंगा ने कहा, भोलेनाथ, प्राणी जन बहुत पाप कर्म करते हैं, बहुत पाप करते हैं। मेरे पास आकर के गंगा में डुबकियां लगाते हैं, स्नान करते हैं और वह पाप छोड़ जाते हैं। उस पाप को मैं लांघती हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हो गई हूं। हे सदाशिव, आज मुझे बड़ा दुख है। देखिए, इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन उन वृक्षों का, पहाड़ों का, चट्टानों का वजन माता पृथ्वी को नहीं लगता है। लेकिन इस पृथ्वी पर जब एक कोई पापाचारी व्यक्ति पाप कर्म करता है, अनाचार करता है, अधर्म करता है, तो वही माता पृथ्वी दुखी हो जाती है। यूं तो बड़े बड़े के अभिमानों को तोड़ दिया, गंगा मैया ने बहा दिया अहंकार को क्षण भर में। सब विलुप्त हो जाते हैं गंगा में। जब गंगा की तबाही आती है, जब माता गंगा क्रोध में आती है, तो सब बहा ले जाती है, प्रलय हो जाता है। लेकिन आज वही प्रलय करने वाली, आज वही अहंकार को नष्ट विनष्ट करने वाली बड़ी भारी संख्या में देवता लोग जिसकी स्तुति करते हैं, वेद पुराण जो गंगा की महिमा गाते हैं, आज वही गंगा रुदन कर रही है बार बार सदाशिव के पास। मैं क्या करूं, बताइए नाथ, मेरे पापों को हारिए, मैं थक गई हूं। संसार में अधर्म का बोलबाला है, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। दया नहीं रही, सत्य नहीं रहा, तप नहीं रहा। आप मेरे ऊपर करुणा करिए। असत्य का बोलबाला हो गया है, लोग झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। कैसे जगत में मैं अपने आप का अस्तित्व बना करके रखूं। तब भगवान सदाशिव बोले, गंगा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर क्यों? तुमसे पूर्व भी मैंने एक गंगा को प्रकट कर दिया है। हाँ गंगा, तुम गंगा जैसी हो, वैसे ही एक और गंगा मैंने प्रकट की है जो सभी के पापों को हरण करेगी, सभी को सुख प्रदान करेगी। तुम्हें उत्तरी गंगा कहा जाता है और वह जो गंगा मैंने प्रकट की वह दक्षिणी गंगा है। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। माता गंगा ने पूछा, आखिर क्यों? आप मुझे बताएं। जिस समय भगवान सदाशिव ने गंगा से यह प्रश्न सुना कि नाथ, मैं तो थी, लेकिन मेरे बाद आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो एक और गंगा को प्रकट करना पड़ा? मेरी प्राकट्यता का तो पता है कि सगर के पुत्रों को जीवन दान देने हेतु आपने मुझे प्रकट किया था, लेकिन माता नर्मदा को प्रकट करने का कारण क्या है? कोई कारण होगा। भगवान शिव ने कहा कि हाँ
गंगा जरूर कारण है, क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं है, कारण है। भागीरथी गंगा को प्रकट किया तो कारण था, इसी प्रकार मैंने जब नर्मदा गंगा को प्रकट किया तो भी कारण है। क्या है? भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि गंगा, एक बार ब्रह्मा जी ने सायंकाल के समय में एक बेटी को प्रकट किया, बहुत सुंदर कन्या को प्रकट किया, और उस कन्या को देख करके सभी के मन में विकार आने लगा, देवताओं के मन में भी विकार आया, और देवराज इंद्र भी अपराध कर बैठे। हर व्यक्ति के अंदर 14 विकार जरूर है। 14 में से एक आध विकार तो होगा ही होगा, कोई बिरला नहीं है जिसको 14 विकारों में से एक भी विकार भगवान ने प्रदान ना किया गया। एक बहुत बड़े धर्म सम्राट श्री करपात्र जी महाराज हुए हैं, श्री भागवत जी के मर्मज्ञ। उनसे एक भक्त ने पूछा कि महाराज, आप तो संत महात्मा हैं, आप बड़े हैं, और हम लोग तो साधारण प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, तो काम क्रोध लोभ तो ये साधारणतया आ ही जाता है, लेकिन आप इन सब चीजों से मुक्त होंगे, आपको काम क्रोध लोभ नहीं होगा, तो क्या ये सच है? तो महाराज श्री बोल पड़े, देखो ऐसा कोई नहीं है 14 विकारों में से जिसके पास एक भी विकार ना हो। मैं भी हूं भाई, हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ है, आपके अंदर भी है, ये सबके अंदर होता है, लेकिन ये भजन के प्रताप से दबे रहते हैं। लेकिन जहां मौका मिला कि परास प्रकट हो जाते हैं। यदि कोई किसी को गाली देगा, डांटेगा, धमकाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको क्रोध नहीं आएगा, तो वहां पर क्रोध भी प्रकट हो जाता है, लोभ भी आ जाता है, काम भी आ जाता है, द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर प्राणी जन के अंदर। तो ये निश्चित रूप से सब में होता है। तो देवताओं के अंदर विकार आया, और जिस समय इंद्र से भी बड़ा अपराध हो गया, तो अपराध हो जाने के बाद व्यक्ति को होश आता है कि मुझसे क्या हो गया था। पहले व्यक्ति बुरा कर्म करता है, अहंकार में आकर के गलती कर बैठता है, फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा रोता है। किसी को क्रोध में कुछ बोल देने के बाद में भी बाद में व्यक्ति पश्चाताप करता है, मैंने गलत बोल दिया, हमको नहीं बोलना चाहिए था, रोता है, भयभीत होता है। तो सभी देवता गण भगवान सदाशिव के पास पहुंचे, महाराज आप ही इस मुसीबत से हमको बाहर निकाल सकते हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, और हम अपराध तो कर बैठे हैं, हमने सुंदर कन्या को कुदृष्टि से देखा, तो नाथ इस पाप से आप मुझे बचाएं। और बहुत देवतागण भगवान शंकर के सामने रुदन करने लगे, और जिस समय भगवान शंकर के सामने रुदन किया तो देवताओं के पश्चाताप को देख करके भगवान शंकर ने उसी समय अपने पसीने से, पसीनों की बूंदों से मैया नर्मदा को प्रकट किया। बोलिए नर्मदा महारानी की जय हो। मैया नर्मदा प्रकट हुई और समस्त देवताओं ने माता नर्मदा की सुंदर स्तुति की और उस नर्मदा जल को ग्रहण किया, नर्मदा जल में स्नान किया। हे मैया, हमारे सभी जाने अनजाने में जो पाप कर्म हैं, आप उन सभी का उन्मूलन करें और मुझे सहज स्वीकार करें। ऐसा कहकर के सभी देवताओं गणों ने माता नर्मदा को प्रणाम किया।